ये, कोई नहीं बोलेगा इसको जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस नौ में तैनात निरीक्षक वीरेंद्र रावत व उसके भतीजे नरेंद्र कांस्टेबल व परिजनों की ओर से बीती 3 अप्रैल को मारपीट में घायल पहाड़ी निवासी 55 वर्षीय सुंदर ने इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ दिया। गुस्साए गांव के लोगों ने बहीन थाने के सामने मृतक के शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। बीती 29 मार्च को पहाड़ी का रहने वाला सतीश अपनी माता श्यामवती को अस्पताल से इलाज करा कर लाया था। सतीश का घर हरियाणा पुलिस नूह में तैनात निरीक्षक वीरेंद्र के घर के पास है। वीरेंद्र रावत पहाड़ी गांव का रहने वाला है। पीड़ित पक्ष के राजवीर ने बताया कि रात को करीब 9:30 बजे थानेदार वीरेंद्र व उसके परिजन घर में तेज आवाज से डीजे बजा रहे थे। उनके परिवार से सतीश व राज्यपाल ने वीरेंद्र रावत को अपनी बीमार मां के बारे में बताया तथा डीजे धीमा करने को कहा। आरोप यह भी है कि ये लोग डीजे तेज बजाने से बाज नहीं आए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। राजवीर ने बताया कि थानेदार वीरेंद्र रावत, मान सिंह व श्यामवीर उर्फ राहुल व 4-5 अन्य लोगों ने उनके तथा परिवार के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिसका केस 31 मार्च को बहीन थाना में दर्ज करवाया गया। आरोप है कि इसी बात से दुखी होकर वीरेंद्र रावत के परिजनों ने साजबाज होकर 3 अप्रैल की रात को 9:30 बजे फिर से उनके घर पर हमला कर दिया। वीरेंद्र रावत व नरेंद्र सहित उसके परिवार के 13 लोगों ने बदला लेने की नीयत से हमला कर राजवीर के परिवार वालों पर हमला कर दिया। मृतक सुंदर के भतीजे कुलदीप के मुताबिक वीरेंद्र रावत व नरेंद्र ने उनके चाचा सुंदर पर फरसा व हथौड़ों से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट के इस मामले में वीरेंद्र व उसके परिवार के 13 लोगों के खिलाफ 6 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मृतक पक्ष के कई लोगों को चोटें भी आई थी। सुंदर को इलाज के लिए पलवल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मंगलवार को इलाज के दौरान लड़ाई झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए सुंदर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपित पक्ष ने 17 अप्रैल को उल्टा उनके 18 लोगों के खिलाफ बहीन थाने में केस दर्ज करवा दिया। वहीं इस बारे में डीएसपी रतनदीप बाली का कहना है कि 3 अप्रैल को हुए झगड़े के मामले में नामजद केस में 302 की धारा जोड़ दी गई है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मामला ये है जी, 29 तारीख को हम सारे लोग सो रहे थे। जो वीरेंद्र और जो नरेंद्र और जी भगत जी है ना, ये कोटा पे डीजे रख के गांव पहाड़ी से ही, हाँ जी पहाड़ी से डीजे चला दिए। तो तू अपने घर की तरफ मुंह करके चला ना, कि तू हमारे घर की तरफ मुंह कर चलावेगा। यही बात हमारे जो जेठ है इन्होंने बोली थी। वीरेंद्र और ये नरेंद्र हमारे घर में घुस के इनको मारा। हमने जो गए जो बचाने के लिए, पर हमारे साथ भी हाथापाई की थी उन्होंने। फिर हमने मुकदमा जो कुछ भी दर्ज किया था उन्होंने उसके लिए हमसे बोला कि वो करो, सुलह कर लो। हमने ये सब नहीं किया। जो मेरे बाबा शाम को खाना खा के शाम को डोलते हैं, वो गिराने में उनको पकड़ लिया 3 तारीख को उन्हें बचाने के लिए। तो उनका रोना सुन के हम गए बचाने के लिए, सारी लेडीजों को मारा हमको। देखो उन्होंने हाथ टूटे पड़े। ये है क्या? ये वो पुलिस में है तो क्या हमको मारेंगे घर में घुस के? क्या ये? जो वीरेंद्र है ना, वीरेंद्र हम घर से काम करके निकलते गए, हमारे सिर पे लगती है तो उसको खींचता है, धमकी देता है, हमें पीछे से थप्पड़ मारता है। हमें क्यों मारता है वो? उसके घर में माँ बहन नहीं है क्या? पुलिस वाला है तो क्या हमें खा जाएगा वो? हमें नरेंद्र और वीरेंद्र और भगत जी चाहिए हैं। अच्छा, क्या मांगे आप जो धरना दे रहे हो? क्या चाहते हो? हमें कुछ भी मांग नहीं है हमारी, सिर्फ हमें वो चाहिए है, कातिल चाहिए। उस दिन हम आए थे, बाबा को एडमिट करके आए थे हम पलवल से, और क्या नाम था, एक पुलिस वाला था हमारे, इनको पता है। मेरी ऐसे कॉलर पकड़ के मेरे में धक्का मार दिया। क्यों मारा था जी उसने धक्का मेरे में? क्यों मारा था उसने? और मैंने उससे बोला भाई तूने क्यों धक्का मारा? बट चुप हो रही है कि थप्पड़ खाएगी अभी। क्या था उसका मतलब? क्या था उसका मतलब? मैं उस पुलिस वाले से ये पूछूंगी क्या मतलब था उसका। हमने फोन भी किया था जब झगड़ा हो रहा था, एक भी नहीं आया। और आज
इतने पुलिस वाले क्यों आ गए हमारे बिन झगड़े के? हमारे क्या मामला है ये? आदमी की तो घर में लाश पड़ी है और पुलिस वाले उनके घर चाय पी रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो पुलिस वालों की जो आरोपी है उनके साथ मिली भगत है? हाँ जी, सबकी मिली किसी सबकी। नरेंद्र ने पुलिस वाले के आगे कही है चैलेंज दे के खत्म करेंगे बाहर निकालो। उस दिन सुबह के टाइम 4 तारीख को सुबह के टाइम हम पलवल से आए थे। मैं अपनी भैंसों को बांध रही थी। वो जो भगत सिंह है ना, जो भगत बोलते हैं उसको, अब वो मान सिंह के घर में से आया था निकल के, ऐसे मेरे को पकड़ के झंझोड़ दिया। क्यों झंझोड़ा उसने? जब हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे, हम अपना चुप हैं, तो आपने क्यों किया? गाली देता हमको वो, हम कुछ नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ हमारे को शर्म नहीं है, हमारे बालक को शर्म नहीं, जो डीजे बजा रहा है, कच कर रहा है। इलेक्शन हुआ उस दिन से माँ की, बहन की, घर की सिंडियों पे चढ़ चढ़ के गाली दे रहा हमारे बूढ़े बड़ों को। ये क्या कल हम कोर्ट गए थे, कोर्ट में भी हमारी किसी ने भी सुनाई नहीं की, किसी ने भी। हमारे जाने से पहले वो नरेंद्र का केस है, ये हमें तो ये लड़ा चाहिए, हमारे माथे पर लिखा था कि नरेंद्र का केस है। हमें क्या पता करे रिपोर्ट कर रखी है। हम अपने घर में कैसे रह रहे हैं पता है, हम ही को पता है। एक भी पुलिस वाला उस दिन से अब तक एक भी पुलिस वाला नहीं झाँका, एक भी। ये गलत है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। वीरेंद्र नरेंद्र भगत जी चाहिए हैं हमें, और कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से जाएगी नहीं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के मुर्दाबाद रहेगा, ये कोई नहीं बोलेगा इसको जिंदाबाद। जी क्या नाम है आपका? राजवीर। अच्छा राजवीर जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे भाई की घर झगड़ा करेगा। अच्छा, कब हुआ था झगड़ा? कब हुआ था झगड़ा, किस बात को लेकर हुआ था? 3 तारीख को हुआ था जी, रात को 9 बजे। अच्छा, 9 बजे रात को हुआ था जी, और भाई घेर के उन्होंने मार डाला जी। हम किसने मारा भाई को? वीरेंद्र। अच्छा, नरेंद्र। हाँ, और काटे मान सिंह। अच्छा, और भगत सिंह। अच्छा, धर्म का और फिर भी नवीन। ये सर ये मामला था कि ये 29 तारीख को तीसरे महीने में जो है रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब वीरेंद्र है, मान सिंह है, उनके परिवार के लोगों ने अपना एक जैसे डीजे बॉक्स होते हैं जो दीवार पे बजा के वो चालू कर दिए। जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ लड़ाई झगड़ा हुआ उस टाइम, तो वहाँ पे उनको उसकी माँ को दिक्कत होती है, हार्ट की परेशानी है। तो उसने कहा था कि भाई जो है ये शोर शराबा है मेरी माँ की परेशानी बने। तो उसमें उसकी छोटी बात ये है कि आपस में उन दोनों का झगड़ा हो गया उस टाइम जैसे एक मौजूद आदमी के नाते फोन गए गांव से, हम भी पहुंच गए जी। रात में पुलिस बुलाई, 112 बुलाई, सारा मौका दिखा दिया, मुकदमा दर्ज हो गया जी। दूसरे दिन शाम को उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है जी। फिर इसके 3-4 दिन बाद 3 तारीख को प्री प्लान के तहत ही लगता है जी। ये तो जब इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी एक किसी पे आफित ढाना, प्री प्लान के तहत उन्होंने जी काम से भी हैं इसमें 2-4 बंदे और वो सारे परिवार के लोग वो, तो उन्होंने जी प्री प्लान के तहत 9:30-10 बजे के करीब फिर इन पे सुंदर है, सुरेंद्र है, राजवीर है और बाला है, लेडीज हैं, बहुत सारे इनके परिवार पे एकदम जो प्री प्लान के तहत ईंट पत्थरों से, लाठी डंडों से, रोड सरियों से वारदात हमला फिर चालू हो गया जी। पता चलता है गांव से लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं जी। इकट्ठे होने पे पुलिस को बुलाया जाता है जी, पुलिस कार्रवाई, पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद एक भाईचारे के नाते हम अपनी गाड़ियों से, सवारियों से, कुछ पुलिस की मदद से इनको सभी को इलाज के लिए हम हतीन ले गए। हतीन से ये पलवल के लिए रेफ़र कर दिए। जिनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी वो अदर हॉस्पिटलों में भेज दिए। जैसे जी सुंदर सिंह की तो वो तो उस दिन से ही उसका औपचारिक इलाज चला हुआ है, उसको तो जो है उसी दिन से एडमिट है 3 तारीख से ही, और आज वो उनका रात शरीर पूरा हो गया है। तो इसमें अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा अमल में नहीं है। और एक खुशी की बात ये सुनो जी, उनके खिलाफ अगेंस्ट 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने और मुकदमा दर्ज कर दिया। इन लोगों जो पीड़ित है, हाँ, पीड़ितों के लिए, पीड़ित अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, दिल्ली तक, फरीदाबाद तक डोल फिर के। उनकी जनानियों के हाथों में आज भी फंसेट बंदी हुई है,
किसी के हाथों में 2 फ्रैक्चर है, किसी के दांत टूटे हुए हैं, किसी का सिर में फ्रैक्चर है, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उल्टा 18 आदमियों के खिलाफ थाना बहिन ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अभी तक इनको कोई भी उम्मीद नहीं है कि हमको कोई आप जो यहाँ पे थाना बहिन में धरना दे रहे हो, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है जी, थाना बहिन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसमें जायज़ कार्रवाई की जाए, दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष आदमियों के खिलाफ जो इन्होंने ये बिना तफ्तीश के, बिना इंक्वायरी के ये जो मुकदमा दर्ज किया है कि ये मुकदमा कैंसिल किया जाए। अच्छा, पीड़ितों के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है? हाँ, पीड़ितों के खिलाफ ये मुकदमा है जो वो बिल्कुल कैंसिल किया जाए। अगर वो मुकदमा सही हो तो पीड़ितों को खिलाफ ये गांव फैलाए, यहाँ से गांव से 100, 200, 400 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और भी आने वाले हो रहे हैं। पीड़ित खुद उसकी लाश आने वाली हो रही है जी। ये लाश जब तक नहीं हटेगी, जब तक इसमें हमें कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जाएगा और हमारे खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पार्टी के खिलाफ वो कैंसिल नहीं होगा जब तक यहाँ से ये लाश नहीं हटाएगी।